हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लाए आपके लिए भारत का संविधान भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 36 परिभाषा से संबंधित है। इस भाग में जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विषय तत्वों का लागू होना। तो इस भाग में अंतर्विषय उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 38 में दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आगे आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो राज्य अपनी नीति का विशिष्टया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से खंड ए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। खंड बी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। खंड सी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। खंड डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। खंड ई पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक अवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। खंड एफ बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आगे आर्टिकल 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ऐसा दिया गया है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। आर्टिकल 43 ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है। आर्टिकल 43 बी में सहकारी समितियों का संवर्धन के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध से संबंधित है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य दिया गया है। आगे आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। आगे 48 ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। आगे आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है और कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से
पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आगे आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो ये भाग 4 पूरा हुआ। जल्दी ही हम आपके लिए लाएंगे अगला भाग 4A। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।